हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा था कि पोटेशियम का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, पोटेशियम को छोड़ो, ग्रुप 1 एलिमेंट का वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकते हैं, दैट इज +1। तो पोटेशियम इज ग्रुप 1 एलिमेंट, आप देख सकते हो पीरियोडिक टेबल, पोटेशियम इज ग्रुप 1 एलिमेंट। तो पोटेशियम का ऑब्वियसली कितना होगा, +1। पोटेशियम का ऑब्वियसली कितना होगा, +1। चलो, तो पोटेशियम का ले लिया मैंने +1, क्योंकि पोटेशियम ग्रुप 1 ए एलिमेंट है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना रहेगा, +1 रहेगा। ऑक्सीजन का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख सकते हो, ऑक्सीजन इज ऑफ ग्रुप 6A। ऑक्सीजन ग्रुप 6A का एलिमेंट है। कल मैंने जो बताया था, अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने -2 बताया था। अच्छा, यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन के लिए -8 और -2 इंटू 4। तो अभी देखो, पोटेशियम का +1, मैंगनीज का पता है नहीं, उसका x लेंगे, मतलब उसका पूछा है। एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 ऑक्सीजन का हो गया -2 इंटू 4। अभी टोटल चार्ज कितना है पोटेशियम परमैंगनेट के ऊपर, टोटल चार्ज कितना है, 0। नेट चार्ज इज 0। 10 हम ये लिख सकते हैं कि +1 +x -8 इज इक्वल टू 0। तो +1 से -8 गया कितना, -7, x इज इक्वल टू +7। सो हियर manganese has the oxidation state of +7। यहाँ पर manganese का ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना, +7। ठीक है, तो इसी स्टेप के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस सॉल्व करना है। ठीक है, मैं अभी आपको बहुत कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप इसी स्टेप के अकॉर्डिंग सॉल्व कर पाओगे। देखो, स्कूल में बहुत बच्चे क्रिश क्रॉस पढ़े होंगे, ठीक है, मतलब कुछ इस तरह लिखा हुआ है Fe2O3, तो सर इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आप वैसा कर रहे थे, दैट्स नाइस, बट ये हमेशा ये वैलिड नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो Fe2O3 है, इसमें जो क्रिश क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, उसका आंसर ठीक निकल रहा है, लेकिन कुछ कंपाउंड्स है सच एज MgO, मैग्नीशियम रिमेन्स इन +2 स्टेट, ऑक्सीजन रिमेन्स इन -2 स्टेट, लेकिन यहां पर क्रिश क्रॉस करोगे तो मैग्नीशियम का +1 आ जाएगा, ऑक्सीजन का -1 आ जाएगा। ऐसा होता है नहीं, ठीक है, मैग्नीशियम +1 ऑक्सीजन -1 नहीं होगा यहाँ पर, एक्चुअली मैग्नीशियम +2 ऑक्सीजन -2 स्टेट में है। ठीक है, अच्छा, तो शारदा आप जो पूछ रहे हो कि सर, शारदा पूछ रहा है कि सर ये रूल सबके लिए वैलिड है। हाँ, ये सबके लिए वैलिड है। ठीक है, सब कंपाउंड के लिए ये वैलिड होगा। ठीक है, लेकिन आपको तो पता है केमिस्ट्री हैज एक्सेप्शंस। ठीक है, एक दो नहीं, वो सबके लिए वैलिड होगा, सबके लिए वैलिड होगा, लेकिन आपको अपना स्टेट ऑफ माइंड भी यूज करना है। ठीक है, 100% जो भी कंपाउंड है आपके सराउंडिंग में वो सबके लिए वैलिड है। ठीक है, लेकिन आपको स्टेट ऑफ माइंड यूज करना है। ठीक है, अच्छा, वो प्रियांशु आपको पता नहीं कॉमन चार्ज का जो, अच्छा, नेट चार्ज आपको समझ में नहीं आया। देखो, नेट चार्ज मतलब ये पोटेशियम परमैंगनेट का ऊपर कुछ टोटल चार्ज लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब नेट चार्ज इज 0। कुछ नहीं लिखा है मतलब द कंपाउंड इज न्यूट्रल, वो न्यूट्रल है, तो ऑब्वियसली उसका टोटल चार्ज हुआ 0। पोटेशियम दे रहा है +1, मैंगनीज दे रहा है x, तो टोटल 4 ऑक्सीजन से आ रहा है -8, एंड टोटल सब मिलके हो रहे हैं 0,
क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट के ऊपर कुछ लिखा नहीं है, मतलब वो न्यूट्रल है, उसका चार्ज क्या है, 0। चलो अभी एक चीज लिखो सब, कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। HgO में Hg का निकालो, K2HgI4 में Hg का निकालो, फिर MnO2 में Mn का निकालो, एंड NaH में हाइड्रोजन का निकालो। ठीक है, इतना तक निकालो। तो ये 4 क्वेश्चन करो, कुछ एक्सेप्शंस है नहीं, ठीक है प्रिंसेस, कुछ एक्सेप्शंस है नहीं, ठीक है, आपका हर केस में यही रूल वैलिड होगा, ठीक है। चलो तो देखो, जो इन केस ऑफ HgO मर्क्यूरी का पूछा है ना, X ले लो, ऑक्सीजन का पूछा है -2, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बोला था कि जिसका पूछा है उसका X लो, और बाकी और जितने भी एलिमेंट है उनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, X-2, टोटल चार्ज है 0, X-2 इज इक्वल टू 0, हेंस X इक्वल टू +2। K2HgI4 which is known as calomel as well, तो पोटेशियम has +1, तो 2 पोटेशियम है +2, मर्क्यूरी X क्योंकि मर्क्यूरी का पूछा है, फिर 4 आयोडीन है, आयोडीन इज ऑफ ग्रुप 7 एलिमेंट, जिसका मैंने बोला था -1 है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मर्क्यूरी का है -1, 4 मर्क्यूरी का -4, 1 मर्क्यूरी का -1, 4 मर्क्यूरी का -4, तो टोटल हो गया 0, +2 + x -4 हो गया आपका कितना, X-2 इज इक्वल टू 0, X इक्वल टू +2। अगर कोई कल का क्लास का वो नहीं लिखे हो, ठीक है, उसको लिख लो, ठीक है, वरना ये सब नहीं आने वाला, ठीक है। पहले कल जो हमने क्लास में पढ़ा था उसको लिखोगे तभी जाके ये समझ में आएगा। देन MnO2 में मैंगनीज का है X, ऑक्सीजन का होता है ऑब्वियसली जिसका पूछा है X लोगे, एक ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन का -4, टोटल चार्ज है 0 इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज X इक्वल टू +4। अभी आया आपका सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, NaH में, तो हाइड्रोजन केस में देखो, हाइड्रोजन का तो पूछा है तो हाइड्रोजन का X लेंगे, सोडियम का क्या होगा, देखो सोडियम का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे, सोडियम इज ग्रुप 1 एलिमेंट, तो उसका लोगे +1, तो सोडियम का +1, हाइड्रोजन का X, टोटल हो गया 0, तो 1 + x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। अच्छा, तो आपने देखा कि जो हाइड्रोजन का हम हमेशा क्या कंसिडर करते हैं, हाइड्रोजन का हमेशा हम कंसिडर कर लेते हैं क्या, +1, इजी वे के लिए हम हाइड्रोजन का +1 कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन आपने देखा कि हाइड्रोजन का +1 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है, -1। तो एक चीज देखो कि +1 होने की जगह पर वो -1 हो गया। तो अभी अभी रितेश ने पूछा था कि सर आपने जैसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम का आयोडीन का पुट कर दिया, या फिर यहाँ पर पोटेशियम और ऑक्सीजन का पुट कर लिया, तो सर हम वैसे जैसे पोटेशियम का ग्रुप से पता लगा लिए कि इतना है, ऑक्सीजन का ग्रुप से पता लगा लिए कि हाँ इतना है, तो उसी तरह मैंगनीज का भी तो हम पीरियोडिक टेबल से देख के लिख सकते हैं। देखो कोई भी एलिमेंट, ठीक है, जब हम लोगों ने, मैं बार बार आपको जब ऑक्सीडेशन स्टेट्स
ये समझा रहा था, तो आपने देखा होगा मैंने लिखा टू बी इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने उनका कॉमन ऑक्सीडेशन, एक वर्ड बोला मैंने, कॉमन, मतलब ये सब एलिमेंट और भी अलग अलग प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली दे रिमेन इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम, रिमेन इन द फॉर्म ऑफ +1, ऑक्सीजन रिमेन इन द फॉर्म ऑफ -2। तो ठीक है, पोटेशियम का तो +1 फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन का तो वेरी कर सकता है। हाँ शर्मिष्ठा, यू कैन लीव एंड यू कैन ज्वाइन अगेन। तो जैसे यहां पर देखो, हाइड्रोजन का पढ़ते आ रहे थे कि हाइड्रोजन का +1 है, लेकिन यहां पर क्या हो गया, हाइड्रोजन का -1 निकल गया। तो ऑब्वियसली दिस, अगर यहां पर आपको हाइड्रोजन का पूछा हुआ होता, तो सोडियम हाइड्रेट में अगर आपको हाइड्रोजन का पूछा हुआ होता, तो अगर आप टोटल पीरियोडिक टेबल पढ़ के बोल दोगे तो वो हो जाएगा क्या, +1। मतलब बस पीरियोडिक टेबल, हाँ ये तो ग्रुप 1 एलिमेंट है, चलो इसको छाप दो +1। लेकिन देखा यहां पर वो चेंज हो गया, यहां पर उसका चार्ज क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हम जो ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहे हैं रितेश, वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहे हैं। इसका मतलब है कि मतलब वो और भी कई प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है, वो और भी कहीं अलग अलग तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है। तो देखो एक चीज, अभी हम दूसरे चीज को आते हैं। ठीक है, ये तो हो गया रितेश, आई होप यू आर क्लियर। नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फंडा। अभी हम आएंगे दूसरा पॉइंट, कुछ जैसे कि हाइड्रोजन का आपने देखा कि -1 हो सकता है, हम लोग कंसिडर कर रहे थे बचपन से +1, लेकिन उसका -1 भी हो सकता है। तो उसी तरह किन किन कंडीशन में कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकता है, उसको हम पढ़ते हैं। किन किन स्टेट में स्पेसिफिक जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट चेंज होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो, अच्छा, उसको जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज बता देता हूं। जो मैंने ऑक्सीडेशन और रिडॉक्शन पढ़ाने के टाइम में आपको बताया था कि आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, मैंने बोला था कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर हर जगह पर करेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, देखो, सोडियम हाइड्राइड कंडीशन में मैंने क्या किया था, सोडियम प्लस हाइड्रोजन को ऐड किया था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस डेफिनेशन हाइड्रोजन शुड बी कंसिडर्ड as, यहां पर हमारा प्रीवियस डेफिनेशन के हिसाब से यहां पर हाइड्रोजन को हमने सोडियम में ऐड किया, सोडियम के साथ हाइड्रोजन को ऐड किया, तो हमारे प्रीवियस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सोडियम और हाइड्रोजन जब मिल जाएंगे तो मतलब वो तो रिडक्शन होना चाहिए, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। लेकिन हमारा ये जो प्रोडक्ट बन गया, यहां पर अभी अभी हमने देखा था कि सोडियम रिमेन्स इन +1 स्टेट, हाइड्रोजन रिमेन्स इन -1 स्टेट। तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस डेफिनेशन, वो पिछले वाला डेफिनेशन के हिसाब से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। प्रीवियस डेफिनेशन के हिसाब से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए रिडक्शन।
लेकिन आप यहां पर देख सकते हो कि सोडियम पहले चार्ज था उसका न्यूट्रल, सोडियम पहले चार्ज था उसका न्यूट्रल, न्यूट्रल से वो हो गया कितना +1। सोडियम चार्ज था पहले न्यूट्रल, अभी वो सोडियम जो न्यूट्रल से क्या हो गया +1, इट इज ऑक्सीडाइज्ड। तो देखा हमने हाइड्रोजन ऐड करने के बावजूद भी वो क्या हो गया ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो ऑब्वियसली अगर हाइड्रोजन ऐड करने से ऑक्सीडाइज्ड हो गया तो हम लोग जो पिछले क्लास में डेफिनेशंस पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे वो डेफिनेशन मतलब जो हम लोगों ने वो 10th तक पढ़ा था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, तो वो स्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर सोडियम के साथ हाइड्रोजन ऐड करने के बावजूद भी सोडियम क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। देन चलो, तो अभी हम पढ़ते हैं कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट का स्पेशल केसेस के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, और एक छोटा सा चीज इसको जानने से पहले याद रखो कि कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो, जब वो एलिमेंटरी स्टेट में रहता है ना, मतलब नेगेटिव स्टेट में, एलिमेंटरी स्टेट मतलब जिस तरह वो हमारे सराउंडिंग में रहता है, ठीक है, उस स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0। मतलब आयरन अगर ऐसे बस खुले में घूम रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। हाइड्रोजन हमारे नेगेटिव स्टेट में किस तरह मिलता है H2 के फॉर्म में, तो H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। फिर O2 ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट 0, O3 में भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो एलिमेंटरी फॉर्म में या फिर जो भी नेगेटिव फॉर्म में जब हम लोगों को मिल जाता है क्या कोई भी एलिमेंट, तो एलिमेंटरी फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट at their elementary state is equal to कितना 0। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट at their elementary state is equal to 0। नेक्स्ट, ये तो हो गया एलिमेंटरी स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। अच्छा, जब कोई मेटल अलॉय फॉर्म में होता है, ठीक है, जब कोई मेटल अलॉय फॉर्म में होता है, तो अलॉय मतलब दो अलग अलग मेटल एक दूसरे के साथ कुछ स्पेसिफिक पोर्शन में मिले हुए होते हैं। अलॉय का मतलब क्या होता है दो अलग अलग मेटल कुछ स्पेसिफिक पोर्शन से एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। तो जब अलॉय कंडीशन में होता है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट जब अलॉय फॉर्मेशन करता है तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है 0 होता है। लिख लेता हूं। अच्छा, ये स्टेटमेंट उसके नीचे ये एग्जांपल्स लिख लेना, ये स्टेटमेंट उसके नीचे ये एग्जांपल्स, ठीक है। in alloy condition in alloy oxidation state of
metals is equal to 0. हो गया। देन अभी आप अगर दो अलॉय कंसीडर करोगे, मैं दो अलॉय का एग्जांपल आपको बोल देता हूँ। एक है आपका ब्रोंज और जो कॉमन है आपका, ठीक है, एक है ब्रोंज, दूसरा है ब्रास, ठीक है। हाँ 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 ठीक है शारदा, मतलब जो अलॉय में मेटल एंड नॉन मेटल भी मिलके रहता है, जैसे कि निक्रोम, ठीक है, उसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट सबका 0 होता है, ठीक है, मेटल का भी नॉन मेटल का, ठीक है। अलॉय फॉर्मेशन में ऐसा कुछ होता नहीं है कि मतलब चार्ज देना लेना, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। जब कभी भी बनता है तब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट, इट में भी आपका क्या हो जाए, नॉन मेटल हो या मेटल हो, ठीक है। जैसे कि आप ले लो ब्रोंज ले लो या फिर ब्रास ले लो। तो ब्रोंज इज मेड अप ऑफ कॉपर प्लस क्या, जिंक। ब्रास इज मेड अप ऑफ कॉपर प्लस टिन, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो उनके उस केस में उन लोगों का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे अमालगाम। अच्छा, कौन अमालगाम के मुझे, अमालगाम के बारे में मुझे कौन बता सकता है, क्या है अमालगाम एक्चुअली। अमालगम क्या है, आप सबने स्कूल में पढ़ा होगा, आईसीएससी बच्चे तो डेफिनेटली स्कूल में पढ़े होंगे। अरे ब्रोंज होता है कॉपर प्लस टिन, ब्रास होता है कॉपर प्लस जिंक। उल्टा कर लो, उल्टा कर लो। अच्छा बताओ, निक्रोम होता है निकेल प्लस क्रोमियम, ठीक है, निकेल प्लस क्रोमियम प्लस कॉपर प्लस आयरन, निक्रोम, ठीक है, वो लगभग 8-10 एलिमेंट मिलके बनता है। चलो बताओ बताओ, अमालगम क्या होता है। हाँ अच्छा, स्वाधीन आप कुछ बोल रहे थे आधा। अलॉय ऑफ मर्क्यूरी, गुड। अमालगम जो होता है, इट इज द अलॉय ऑफ मर्क्यूरी, मतलब मर्क्यूरी के साथ कुछ और एलिमेंट, ठीक है, कुछ और मेटल्स, वो होता है अमालगम। सोडियम के साथ मर्क्यूरी को डाल दो, वो हो जाएगा सोडियम अमालगम। पोटेशियम के साथ मर्क्यूरी को डाल दो, वो हो जाएगा पोटेशियम अमालगम। मैग्नीशियम के साथ मर्क्यूरी अमालगम, ठीक है। तो उसी तरह आप लिख सकते हो, अमालगम जो होता है, इन अमालगम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट रेखा कर कर ହଁ ମୁଁ ବା କେବେଠୁ ଗଲିଣି, ଆଜି ଏକ୍ସାମ ଅଛି ବୋଲି। ହଁ ତୁ ବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଆସିଥିଲୁ। ଶୁଣ, ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଆସିବ କୋଉଟା ପାରାମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ କୋଉଟା ଡାୟାମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ, ଆଉ ମାନେ ସେ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ତ ନାହିଁ, ତାର ଆନାଲିଟିକାଲ क्वेश्चन। ଆନାଲିଟିକାଲ क्वेश्चन କଣ, ତୁ ବାହାର କରିବୁ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ବଣ୍ଡ থিওরি ପକେଇକି, କାଲି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ କରିଥିଲେ ନା, ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ବଣ୍ଡ থিওরি ପକେଇକି କୋଉଟା ପାରାମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ କୋଉଟା ଡାୟାମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ, ତାପରେ ଆଉ କୋଉଟା ବାହାର କରିବୁ, ଆଉ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ପ୍ରାଇମେରୀ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି କୋऑर्डिनेशन नंबर ହେଲା, ସେଇଗୁଡାକ ହେଲା ତମର କଣ ନା। ତ ସେତିକି ହିଁ ତମର ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ହେଲା, ନହେଲେ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ତ ସବୁ ଥିଓରିଟିକାଲ क्वेश्चन ଆଉ ହେଲା। सीएफएससी ପଡିବନି ହେଲା।
सीएफएससी टा मु बुझे देथिले एथि जे सीएफएससी रे टोटल चैप्टर टा कवर हे जाए बट सीएफएससी तमरो पढिबनी है ना ठीक अछि सीएफएससी टा देखिले तमरो सब टोटल चैप्टर जहां भी कांसेप्ट तमरो रिवाइज हे जाए हला किंतु सीएफएससी तमरो पढिबनी माने एंट्रेंस रे पढिबो एठी बोर्ड रे पढिबनी हला तो तू गोटे काम कर नले जो प्लेलिस्ट जोटा मु देइची हला रिकॉर्डेड क्लास रो प्लेलिस्ट जोटा मु देइची तो ताकू भी खाली तू रिव्यू कर दे हला ताकू एबे केतरा बजला 12टा बजला तो ताकू देखि दे 4 घंटा मैक्सिमम लागियो 4-5 घंटा लागियो हला मात्र 26टा पेज तो तू एक काम कर ताकू कर दे हला सुन केमिस्ट्री प्रैक्टिकल जो लिखु जो हला प्रैक्टिकल मझरे मझरे गोटे गोटे पेज छाड़ दे हला किछि के देखिबार नै हला प्रैक्टिकल तमे बे जोटा रेकॉर्ड लिखछो मझरे गोटे गोटे पेज छाड़ दे गोटे गोटे पैराग्राफ छाड़ दे से तमरो थ्योरी ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन थिवो खाली ऑब्जर्वेशन लिख दो कैलकुलेशन लिख दो थ्योरी खाली हेडिंग देकी दीटा लाइन लिखि छाड़ दो हला ସେଇଆ କର ନା ଏବେ ଆଉ କୋଉଠି ଟାଇମ ଅଛି ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରେକର୍ଡ ଲେଖିବ ସେମିତି ବି କେହି ତ ଦେଖିବେନି ତମେ ଏବେ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନେଇକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦବ କେହି ବି ତାର ଦେଖିବେ କି ଅବଜର୍ଭେସନ କାଲକୁଲେସନ କୋଉଟା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ନାହିଁ ସେଇଟା ବି କେହି ଦେଖିବେନି ବାସ୍ ଲାଷ୍ଟ କୁ ତମର ଏକ୍ସାମିନ ବୋଲି ଲେଖା ହବାର ଅଛି ହେଲା ତ ତମର ସେଇଆ ହିଁ ହବ ତୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ पोर्शन ताको छाड़ दियो हला कंक्लूजन माने देखियो कोन कहलो ऑब्जर्वेशन टेबल लिख दो ऑब्जर्वेशन दी तीनटा टेबल अछि गोटिए टेबल करिवु कैलकुलेशन किंतु दीटा गो टेबल आंसर लिखि दो हला सेମିତି करंती ना हला ताको छाड़ छाड़ दे हला एमती करी कि एक्सपेरिमेंट खाली तते कॉन्टेक्स्ट रे सेतिकिटा इंडेक्स रे तते सेतिकिटा लिखिबार अछि कोन प्रैक्टिकल आ तापरे एवरेजली हाँ हला तो सी लास्ट को पेपर खोला हो सिग्नेचर खाली हो हला एग्जामिन लिखा हो डेट पड़ो आ भी हाँ हाँ तारी भीतर ही सब अछि हला हाँ तू नोट पढ़ दे अरे नोट पढ़ दे खाली आइसोमरिज्म टा केन छाड़ दो आइसोमरिज्म आसुनी हला आइसोमरिज्म उठे देछि कोर्स हला खाली आइसोमरिज्म छाड़ दे कि ये कर हला ठीक है ओके हम्म हम्म तो in alloy oxidation state of metal is zero no in amalgam the oxidation state of metal is zero that is sodium amalgam then potassium amalgam अच्छा मर्क्यूरी अमालगम की कहि परिबो केमती हबो मर्क्यूरी अमालगम जे कहबो मते पठेबो ठीक अछि चलो now we will go for हाँ अभी हम आते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ठीक है हाइड्रोजन का केस अभी स्टडी करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन देखो जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन होता है पहले तो हाइड्रोजन का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सिंपल +1 और मैंने अभी अभी बताया था कि नेटिव फॉर्म में मतलब जब वो H2 फॉर्म में ठीक है जब हाइड्रोजन अपना एलिमेंटरी फॉर्म और H2 फॉर्म में होगा तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है 0 हाइड्रोजन जब एलिमेंटरी फॉर्म या फिर नेटिव फॉर्म में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा 0 ना अभी देखो ये हाइड्रोजन का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है मोस्ट ऑफ द टाइम वो +1 के फॉर्म में रहता है हेलो लेकिन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है लेकिन इसके अलावा अगर आपने स्कूल में अगर क्या सबने स्कूल में पढ़ा होगा रिएक्टिविटी सीरीज स्कूल में सबने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा ठीक है
तो रिएक्टिविटी सीरीज जो पढ़ा है, आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन के नीचे 5 ही एलिमेंट होते हैं, 5 ही मेटल होते हैं, एलिमेंट तो बहुत कुछ होते हैं, 5 ही मेटल होते हैं, कॉपर, Hg, Ag, Au एंड Pt। सब मेटल हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं, बस नीचे कॉपर, Hg, Ag, Au एंड Pt। कॉपर, Hg, Ag, Au एंड Pt होता है, ठीक है। बाकी सब तो ऊपर रहते हैं। अच्छा, तो अभी देखो कि हाइड्रोजन जब कभी भी खुद से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, हाइड्रोजन जब कभी भी खुद से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब ऊपर जितने भी मेटल रह गए, ठीक है, ऊपर जितने भी मेटल रह गए उनके साथ रिएक्शन करेगा तो वो -1 स्टेट में रहेगा। लेकिन जब हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल्स है, नॉन मेटल के साथ तो ऑब्वियसली पॉजिटिव, लेकिन मेटल के साथ नीचे जो मेटल्स है उनके साथ रहेगा तो हाइड्रोजन रिमेन्स इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन जो ऊपर जो मेटल है, दैट इज लेट इट बी, ऊपर सोडियम है, उसमें सोडियम +1 हाइड्रोजन -1, पोटेशियम है, पोटेशियम +1 हाइड्रोजन -1, फिर लेट इट बी मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम +2 हाइड्रोजन -1। तो इस तरह का कुछ क्या होता है, उस तरह का आपका ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। लेकिन जब नीचे वाले जो एलिमेंट है, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इनके साथ होगा तो हाइड्रोजन प्लस फॉर्म में रहेगा, हाइड्रोजन +1 तो कॉपर का होगा -2, मर्क्यूरी के साथ हाइड्रोजन का +1, मर्क्यूरी का -1, ठीक है। तो इस तरह उन लोगों का जो हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल है उनका रिएक्टिव, मतलब हाइड्रोजन के नीचे जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स होते हैं उनके साथ हाइड्रोजन रिमेन्स इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन जो हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं उनके साथ हाइड्रोजन रिमेन्स इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो 2 पॉइंट लिख लेना, in the presence of metals of higher reactivity than hydrogen, hydrogen remains in -1 oxidation state, that is in sodium hydride, potassium hydride, MgS2. In the presence of metals having lower oxidation और lower reactivity, oxidation potential के बारे में तो बाद में बताऊंगा, lower reactivity than hydrogen will remain in the form of at that place hydrogen will remain in the form of +1 oxidation state. With the higher reactive element it will remain in the form of -1 oxidation state. With lower reactive element hydrogen remains in the form of plus oxidation state, ठीक है। देन शारदा पूछ रहे हो कि सर H2 में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है बट सिर्फ हाइड्रोजन में क्या, हाँ H2 में 2 हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन का 0-0 है, ठीक है। जब हम हाइड्रोजन जो ऑक्सीडेशन स्टेट इन कोवैलेंट बॉन्डिंग हम पढ़ेंगे तब आप और बेहतर तरीके से समझ जाओगे, ठीक है। देन शारदा आप क्या पूछ रहे हो कि सर व्हाई द वैल्यू ऑफ ऑरियम, प्लैटिनम, सिल्वर इज मच मोर देन अदर्स, व्हाई द वैल्यू ऑफ ऑरियम प्लैटिनम, ओ मतलब उसका कॉस्ट क्यों ज्यादा होता है ऑरियम, प्लैटिनम, गोल्ड का। एक्चुअली देखो, आप अगर कुछ आयरन का ऐसे नेकलेस करके पहनोगे, ठीक है, आयरन का अगर कोई नेकलेस करके पहनोगे तो इट इज ऑब्वियस दैट कि वो रस्ट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन
आयरन को अगर हर रोज पॉलिश कर करके पहनोगे तो वो शाइन करने लगेगा, ठीक है, ग्लिटर करता रहेगा। लेकिन जो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम होते हैं वो तो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत कम होते हैं। प्लैटिनम तो लोएस्ट है, ठीक है, तो उनका रिएक्टिविटी सीरीज में वो बहुत कम होते हैं। तो उस हिसाब से तो वो ज्यादा जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं। हमारे बॉडी से पसीना निकलता है, हमारे बॉडी में मतलब कंटिन्यूअसली एयर कांटेक्ट में वो आते हैं, सॉल्ट, डिफरेंट सॉल्ट, स्वेट में सॉल्ट होता है उसके कांटेक्ट में आते हैं, सेबाशियस ग्लैंड का जो फैट होता है उसके कांटेक्ट में आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनका रिएक्टिविटी इतना कम होता है कि वो रिएक्शन नहीं करते हैं। तो वो ऐसे उन लोगों का वो जो रस्ट या फिर वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो होते हैं क्या, बाकी सब जो मेटल्स होते हैं हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं, या फिर इवन इफ यू कैनॉट कंसिडर कॉपर, सर कॉपर का पहनेंगे तो ठीक है, इवन इफ आपने देखा होगा कि कुछ कॉपर का भी लगाते हैं उसके ऊपर, बोलते हैं कि उसको कुछ गोल्ड प्लेटेड, ठीक है, कॉपर लगाते हैं, कॉपर का भी रिएक्टिविटी कम होता है। लेकिन ये जो गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम जो है, ये इन लोगों का रिएक्टिविटी इतना कम होता है कि वो हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आने पर भी वो अपना वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो अपना जो ग्लिटरिंग प्रॉपर्टी होता है, जो शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है, उसको वो मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, इसीलिए वो ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। और बाकी उनका वो एक क्या करते हैं, वो इतना जल्दी रिएक्टिव नहीं होते हैं, तो उनका एक्सट्रैक्शन भी, मतलब अगर एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में अगर वो सल्फाइड एंड ऑक्साइड फॉर्म में मिले तो उनको फिर अलग अलग करना भी मुश्किल होता है उन लोगों को, आइसोलेशन वगैरह करना, ठीक है। तो कुछ इस वजह से, ठीक है। चलो, तो फिर कल हम बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।